देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सोच बदलो, परिवार को बिखरने से बचाओ। साहित्य टीवी के सभी दर्शकों को प्रणाम। परिवार को बिखरने से बचाने के लिए आज चौथे भाग में आपको बताना चाहूंगी कि परिवार को बचाने के लिए लड़की के माता पिता, लड़के के माता पिता और लड़की की जितने जिम्मेदारी होती है उससे कहीं अधिक लड़के की भी जिम्मेदारी होती है। आज समय बदला है, परिवार बड़े होने की जगह छोटे होकर सिमट गए हैं। पहले घर में कई कई भाई बहन हुआ करते थे, जिससे घर में बुजुर्गों को व माता पिता को देखने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए कोई न कोई बना रहता था और घरों में पड़ोसियों का भी आना जाना रहता था। तो हम उम्र जो थे बुजुर्ग लोग वो अपना बात करा करते थे। आज के परिवार की प्रथा ऐसी है कि अब परिवार छोटे हो गए हैं, तो उसमें क्या है कि लड़के की जिम्मेदारी जो है ज्यादा बढ़ गई है। अब ऐसी दशा में लड़के को दो तरफा जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। पत्नी को भी खुश रखना है और माता पिता को भी खुश रखना है। नौकरी या बिजनेस भी देखनी है अपनी, उसे भी संभालना है। पति को अगर पूरा समय नहीं मिलता है तो कलह का कारण बनता है, क्योंकि वो ब्याह के शादी होकर के अपने माता पिता के यहाँ से अपने माता पिता का घर छोड़ करके आपके पास आई है। तो इसमें आपकी जिम्मेदारी भी बनती है उसकी देख रेख करने की और उसके साथ समय बिताने की। तो ऐसी परिस्थिति में यदि लड़का जो है अपने माता पिता से चलते फिरते, जैसे ऑफिस जा रहा है या कोई हाल चाल पूछ ले, आवश्यकता जो भी है उनकी पूछ लें, क्योंकि माता पिता की आवश्यकताएं अब जो होती है जैसे जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं तो थोड़े से में ही उनकी इच्छाएं जो होती हैं वो संतुष्ट हो जाती हैं थोड़े से में ही, और उनकी इच्छाएं जो है वो सीमित रह जाती हैं। तो बेटा अगर पूछ लेता है तो उन्हें ये लगता है कि बेटे ने हमसे बातचीत कर ली है। अच्छा, दूसरी तरफ पत्नी को भी संतुष्ट रखना है, पत्नी से भी साथ में समय निकालें, काम कराएं उनके साथ में। बजाय जैसे उसने खाना बनाया तो बजाय ये कहने की, मान लो अच्छा नहीं बनाया कभी, तो ये कहने की बजाय उनसे ये कहो कि भाई इसमें ये चीज और होती तो और अच्छा हो जाता। और लेकिन अगर कभी बहुत अच्छा बन जाता है तो उसकी दिल खोल करके तारीफ भी करनी चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि पति बाहर से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं या दुकान से आ रहे हैं, तो क्या होता है बच्चे घर में रोते हुए हुआ करते हैं। तो जब रोते हैं तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि घर में घुसते ही घुसते चिल्ला चिल्ली हो रही है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो दिमाग खराब ना होकर के बच्चे को गोद में उठाएं, पत्नी से कहें कि जब तक मैं बच्चे को खिला रहा हूँ आप ये काम जल्दी जल्दी जो है निपटा लो। तो पत्नी को पूरे परिवार को देखने का समय भी मिलेगा। अच्छा, और जब से कामकाजी पत्नी होती है तो उसको भी दो तरफ की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और आपको भी दोनों तरफ की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो ऐसी दशा में क्या है कि दोनों को सामंजस्य बैठा के काम करें। और कभी पति जो है कि रसोई में काम कर रहा है, कभी घर से बाहर गया है, बाजार से सामान लेके आए हैं, कभी चाय बना के पिला दी है, कभी कुछ इस तरीके से अगर काम होते रहते हैं तो हमेशा घर में खुशहाली बनी रहती है और खुशी का माहौल हमेशा बना रहता है। और कभी भी अपनी पत्नी को पुराने जमाने की घरवाली समझ करके उसके साथ व्यवहार ना करें। एक पार्टनर समझ करके अगर उसके साथ में व्यवहार करेंगे, हर अच्छी बुरी समस्याओं में उसके साथ बैठ करके बातचीत करेंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल अच्छा होगा कि कभी भी कोई भी समस्या आएगी ही नहीं। सब समस्याओं का बैठ के हल करने से समस्या पैदा होती ही नहीं है। मैं साहित्य टीवी के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि एक पति अपने परिवार में कैसे सामंजस्य स्थापित रखे। धन्यवाद। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।